सर आपका नाम? आशीष। आशीष जी कहाँ से हैं? मैं विकासपुरी। अच्छा, विकासपुरी में। तो ये बताइए, जो इलेक्शन है 5 तारीख में वोट डालने जा रहे हैं, तो किसकी सरकार आपको बनती दिख रही है? नहीं, हमें तो बीजेपी की ही दिखती है और हम चाहते भी हैं कि उसी की बने, क्योंकि हम चाहते हैं कि कर्मठ नेता आए, काम करें ताकि हमारा भी भला हो। ओके, तो जैसे जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी पिछले 10 सालों में, तो आप उसके काम से खुश नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। बातें बहुत अच्छी करता है। ही इज एन एजुकेटेड पर्सन। ही नोज हाउ टू मेक फूल ऑफ द पीपल इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ओके, ठीक है, वो बातें बहुत अच्छी करेगा, फिर कहेगा जी एलजी ने मेरे को काम नहीं करने दिया, सेंटर ने मेरे को रोक दिया, इसने ये कर दिया, बट वो अपनी कभी गलतियां नहीं मानेगा। अच्छा, तो जैसे ये जो इलेक्शन है, तो उसको बाकी के ये कहा जाता है कि जैसे 28 साल से हम देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बना पाई दिल्ली में अपनी सरकार, तो क्या देख रहे हैं कि इस बार कितनी उम्मीद लग रही है आपको? 100% उम्मीद है। 100%। अच्छा, तो जैसे पॉल्यूशन की एक समस्या है या पानी की एक समस्या है दिल्ली में, बहुत बड़ी समस्या है, तो उसे कैसे देखते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो इन 2 एरियाज में काम कितने वादे किए हैं या किस तरीके से कोई स्ट्रैटेजी है, कोई किस तरीके से करेगी? देखिए, पिछले 10-11 साल के लिए तो कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, तो आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कमेंट एनीथिंग, बट यस विद द रिकॉर्ड ऑफ बीजेपी, जो उनके भी पिछले 11 साल देख रहे हैं हम कि उन्होंने भी कितना अच्छे काम किए हैं। बट मेरे को ये लगता है कि जब सेंटर और स्टेट दोनों में एक ही सरकार होती है तो दैट क्रिएट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन इन टर्म्स ऑफ, और उसमें भला लोगों का ही होता है। हाउएवर बीजेपी हैज ऑलरेडी प्रूव्ड दैट दे आर रेडी टू वर्क एंड दे कैन डू। अब उनके पास पॉलिसीज हैं, उनके पास फंड्स हैं, उनके पास सब कुछ है, अप्रूवल्स हैं, एवरीथिंग इज देयर विद देम, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इंटेंट है उनके पास कुछ काम करने का। दे हैव द माइंडसेट ऑफ हेल्पिंग द पीपल एंड लेट द पीपल ग्रो, तो वो माइंडसेट उनको आगे बढ़ाएगा। तो जैसे आपने कहा है अभी कि जैसे केंद्र और अगर राज्य में एक ही सरकार हो तो ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है ना, तो लेकिन ये अगर ये बात है तो जो फेडरलिज्म का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो वो बना रहना चाहिए, और ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि भले राज्य में कोई भी सरकार हो उसके साथ कोऑपरेट करे, तो उसे कैसे देखते हैं फिर आप? उसको ऐसे देखते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले ऐसा नहीं था, पहले भी ऐसा था एंड दिल्ली में डेवलपमेंट थी। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है आम आदमी पार्टी के साथ, उनके पास वो इंटेंट नहीं है, उससे बहाने मारना चाहते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, तो उस चीज को देखते हुए मैंने ये बात बोली। ओके, लेकिन जैसे अगर हम बात करते हैं जो एक लोअर मिडिल क्लास सेक्शन है, तो वो बहुत मतलब काफी सेटिस्फाइड दिखता है, जिसको पानी, बिजली और जो बाकी बसेस हैं या फिर हेल्थ केयर अगर फ्री में मिल रहा है तो वो काफी सेटिस्फाइड दिखते हैं। ये स्कूल्स जो कि जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो दे आर क्वाइट हैप्पी एंड कंटेंट विद आपकी सरकार से। तो वो उनके बारे में मतलब आप उनका किस तरीके से देखते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो उनकी जो उनकी बेसिक इश्यूज हैं वो पूरे किए जाएंगे और स्कीम्स वही रहेंगी? देखिए, ये बात तो बीजेपी का संकल्प पत्र भी यही कहता है कि फैसिलिटीज जो एज इज हैं वो तो चलती ही रहेंगी। इनफैक्ट दे विल गेट अ बेटर गवर्नेंस, दे विल गेट अ बेटर फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ बी इट सैनिटेशन, बी इट द मनी दे आर गिविंग फॉर देयर डेली नीड्स एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पर मैं एक बात ये भी कहूँगा कि जो लोअर मिडिल क्लास है ना, ये रियली नीड टू डू समथिंग वेरी हार्ड इन द सेंस कि उन्हें मेहनत करनी है, उन्हें सिर्फ इन चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि फ्री में हमें ये मिल रहा है, फ्री में वो मिल रहा है। फ्री में उनको चीज़ें मिलने का एक सबसे बड़ा बेसिक कारण ये है कि ठीक है, आपको बेसिक नेसेसिटी पूरी होगी, बट इन ऑर्डर टू ग्रो इन द लाइफ यू हैव टू वर्क हार्ड, सो दैट वो अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए ना लड़े। आज की डेट में मिडिल क्लास के लिए प्रॉब्लम ये कि वो पहले उठता है, अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी करता है, फिर उसके बाद वो ग्रो करना शुरू करता है। तो ये सपोर्ट गवर्नमेंट ऑलरेडी उन्हें दे रही है कि भाई बेसिक नेसेसिटी ले लो, लेकिन ग्रो तो करो। तो ग्रो करना, उनको मेहनत करना, वो तो नहीं करना है। अगर वो ये सोचे कि बेसिक नेसेसिटी पाने के बाद हम चुपचाप बैठ जाएं या कर जाएं, तो वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जैसे आज केंद्र सरकार का बजट आया है, तो आप दो सबसे अच्छी चीजें बताएं जिससे आप सेटिस्फाइड हैं कि बजट बहुत अच्छा आया है। अच्छा, देखिए, बजट में तो वैसे बहुत सारी चीज़ें कही गई थी, बट मैं वो 2 चीज़ें लूंगा जो कॉमन मैन को इम्पैक्ट करेगी। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये था जो टैक्स स्लैब में चेंजेस करे इन लोगों ने, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। वो कॉमन मैन के हाथ में पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी भी रोटेट करेगी, वो खर्च करेंगे, इकोनॉमी रोटेट करेगी और सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो जो कर रहे हैं, जो उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और
लिथियम बैटरी और इन सब चीज़ों के लिए जो उन्होंने अपने क्या कहते हैं उन सेक्टर्स में जो इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है, तो उससे क्या होगा आपको, एक तो हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, सेकेंड थिंग पॉल्यूशन की कमी होगी, वो भी उन्होंने हेल्प करा, और आने वाले समय में जो हमारे को फ्यूल जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है और जो स्कैर्सिटी है उसकी सेविंग होगी। तो दीज टू थिंग्स आर आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड फॉर अ कॉमन मैन। Okay. So, what are the three things that you want to change about Delhi when BJP comes? सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स टू बी वेरी गुड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज द गवर्नेंस। गवर्नेंस को इस सेंस में कि ऑल द कॉर्पोरेशन यूनिट्स, बी इट सैनिटेशन एंड एवरीथिंग, ठीक है, दे हैव टू बी वेरी वेरी अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ डूइंग देयर ड्यूटी, परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, वो होना चाहिए उनके अंदर, ठीक है। और तीसरी चीज, सॉरी, एक तो मैंने ये बता दिया कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, गवर्नेंस एंड तीसरा पोल्यूशन तो है ही है, पोल्यूशन एंड बेसिकनेस। Okay. Thank you.